हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज एक आज न्यूज आई हुई है उत्तराखंड की जॉब से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं सेवा चयन आयोग जून में भर्ती करेगा। ठीक है, जून में भर्ती स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइज आज के वीडियो में हम देखेंगे संतोष बड़ोनी जी ने क्या कहा है, और दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ देखेंगे वो देखेंगे जो आगामी एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या है। ठीक हो गया, और उसकी तैयारी हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो वीडियो को गाइज लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको पूरी आपके जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए संतोष बड़ोनी जी ने जो कहा है वो ये बोला है कि इनके पास 2000 पद पहले से ही आ चुके थे। ठीक है, अन्य विभागों से बोला गया था कि हमारे पास 2000 से ज़्यादा पद क्या है, खाली हैं। तो बीच में हो जाता है आपका क्या हो गया था गाइज, कोरोना वाला केस आ जाता है, तो इसकी वजह से ये भर्तियां स्थगित करनी पड़ी थी। तो इसी बीच आपने देखा होगा 746 पदों को भी क्या कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था, मतलब आगे बढ़ा दी गई थी उसकी डेट। तो जून में आपके ये एग्ज़ाम भी आ जाएंगे, और साथ में जो ये आपके स्टेनोग्राफर, सहायक लेखाकार, बंदी रक्षक, प्रयोगशाला सहायक, लाइब्रेरियन जैसे करीब 2000 पद, इन पर क्या हो जाएगा गाइज, फॉर्म निकल जाएंगे। ये फॉर्म गाइज ऑनलाइन भरे जाएंगे। ठीक हो गया, जून माह में निकलेंगे, ऑनलाइन भरे जाएंगे। और साथ में एक बात जो इन्होंने बोली है, अगर आवेदन कम होते हैं, जिन भी पोस्ट में आवेदन कम होंगे उसकी जो एग्ज़ाम होगा गाइज, वो एग्ज़ाम तो कराया जाएगा ऑनलाइन। ठीक हो गया, तो अब आप यहाँ से कह सकते हैं, देखिए अगर हम बात करें वन दरोगा वाली, तो वन दरोगा में केवल साइंस स्ट्रीम के लिए था। तो अगर ये साइंस स्ट्रीम के लिए था तो हो सकता है इसमें वैकेंसीज क्या हो, मतलब पोस्ट अभ्यर्थी कम हो, तो ये एग्ज़ाम ऑनलाइन हो सकने की संभावना है। ऐसे ही अगला जो जेई वाली पोस्ट थी गाइज, उसमें भी अभ्यर्थी कम होंगे, तो ये पोस्ट जो वैकेंसी है ये भी क्या हो सकती है आपकी, ऑनलाइन है। और जिसमें क्या होंगे, ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे, वो अभी भी इन्होंने बोला है कि वो पेपर कैसे होगा, अभी भी वो ऑफलाइन होगा, क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड में ऑनलाइन पेपर कराना इतने बड़े स्तर में वो अभी पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गई गाइज इनकी ये डिटेल्स। इन तो यहाँ से आपके पास जो खबर आई गाइज ये हो गई कि 2000 पोस्ट आने वाली हैं जून माह में। तो आप अपनी तैयारी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात करें गाइज अगर रिजल्ट की, तो देखिए कई सारों का के क्वेश्चन थे कि रिजल्ट कब तक आएगा। जैसे उत्तराखंड हाई कोर्ट का पेपर दिया हुआ है, उसका रिजल्ट नहीं आया है, तो इन्होंने बोल दिया है साफ, जो हमारे पेपर रिजल्ट आने हैं वो जून में ये रिजल्ट क्या कर देंगे गाइज, डिक्लेयर कर देंगे। ठीक हो गया, तो रिजल्ट भी आपके जून में आ जाएंगे, और साथ में जो वैकेंसीज हैं वो भी जून में आपकी क्या हो जाएंगी, रिलीज हो जाएंगी। तो इतनी हो गई गाइज ये। अब बात कर लेते हैं जो उत्तराखंड के ये जो 2000 पद होंगे, इनके लिए सिलेबस क्या है और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम सिलेबस की बात करें, उत्तराखंड के जो जनरल पेपर होता है, देखिए एक आपका एग्ज़ाम होता है, और ये एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अब ये 100 मार्क्स कैसे कैसे डिवाइड हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। पहले देखिए 20 नंबर की आती है आपकी हिंदी, तो 20 मार्क्स की आपकी हिंदी होगी। अभी मैं हिंदी का अलग से सिलेबस भी बताऊंगा, पहले आप जनरल सिलेबस देख लीजिए। सेकंड बात करूँ गाइज, तो इसमें सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन जो है वो कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है। ठीक है, अब सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में आता क्या है, देखिए पहला आ जाता है आपका रीजनिंग, सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता। तो इसके ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन रहते हैं गाइज, 7 से 10 क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे रीजनिंग सेक्शन से। इसमें कंप्यूटर भी आ जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करें इतिहास है, भूगोल है, तो ये इतिहास गाइज आपके भारत के इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान मतलब पॉलिटी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं मतलब करंट अफेयर। ठीक हो गया, ये आपका टोटल कितने का हो गया, 40 मार्क्स का आपका होता है। और अगर बात करें गाइज, देखिए थर्ड जो इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है आपका, बचे देखिए 20 की हिंदी हो गई, 40 का आपका क्या हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, 60 मार्क्स हो गए। अब ये जो 40 मार्क्स होते हैं, ये 40 मार्क्स आपके क्या है गाइज, उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ मतलब उत्तराखंड जीके आपकी इसमें कितने मार्क्स की आती है, 40 मार्क्स की आती है। ठीक है, तो टोटल आप देख लेंगे 40 + 20 + 40, टोटल आपका कितना हो जाएगा गाइज, ये 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। उसके बाद आपकी क्या होगी, मेरिट बनती है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको क्या मिल जाती है, पोस्ट। अब इसका अलग अलग सिलेबस में बता दूं आपको, देखिए गाइज, तो फर्स्ट जैसे कि ये सेक्शन हिंदी, तो हिंदी में क्या है, देखिए भाषा एवं हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, कौन कौन सी लिपियों से इसका क्या होता है,
जैसे कौन भारत में 5 टाइप की बोलियाँ बोली जाती है ना, तो वो सारा का सारा आप देख सकते हैं। भाषा का विकास कैसे हुआ, कार्यालयी भाषा क्या है, लिपि एवं वर्णमाला क्या होती है, स्वर एवं व्यंजन, हिंदी वर्तनी, शब्द संरचना, शब्द भंडार, ठीक हो गया। फिर आगे बात करें तो शब्द भंडार के बाद संधि, वाक्य परिचय, पत्र लेखन, ये सारा हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय। तो नॉर्मल हिंदी है गाइज, ये आप देख सकते हैं। सेकंड बात करूँ गाइज तो सामान्य बुद्धि परीक्षण में क्या है, देखिए इस भाग में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य विभिन्न नवीन परिस्थितियों को समझने, मतलब नॉर्मल आपकी रीजनिंग होती है, ज़्यादा टफ होती नहीं है गाइज, ठीक है। रीजनिंग का पूरा एक सिलेबस जो अगर बात करें तो 10 डेज लगते हैं आपको, जो उत्तराखंड में रीजनिंग आती है उसके अंदर ही आपका क्या हो जाएगा, सारी रीजनिंग कवर हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है क्योंकि गाइज 7 से लेकर 10 मार्क्स तक आपके यहाँ से बनेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद करें, देखिए उसके बाद बात आएगी आपके इतिहास की। तो इतिहास के पोर्शन में जो पोर्शन सिलेबस रहेगा गाइज, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल, जैन और धर्म, उसके बाद मध्यकालीन भारत आ जाएगा आपका, फिर आधुनिक भारत आ जाएगा। ये सारा का सारा जो आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं वो सारा इसमें कवर अप होगा। फिर उसके बाद गाइज आ जाएगा नेक्स्ट सेक्शन, विश्व का इतिहास। ये तो हो गया भारत का इतिहास। विश्व के इतिहास से आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, जो आपको सिलेबस है गाइज, सिलेबस में दिया हुआ है ना, उसी से आयोग क्या करता है, आपके एग्जाम क्वेश्चंस पूछता रहता है। तो इसमें ब्रिटेन के राजवंश हो गए, हेनरी अष्टम, एलिजाबेथ, जेम्स द्वितीय तथा विक्टोरिया के समय की मुख्य घटनाएं। तो बस इतना सी आपको पढ़ना है जो इसमें सिलेबस में दिया है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, वर्ल्ड वॉर, इनके रीजन क्या थे। उसके बाद करें अगर गाइज भूगोल की, तो भूगोल से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 से लेके 6। तो इसमें आपको पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है, उसके बाद आपको क्या पढ़नी है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है। फिर बात करें गाइज पॉलिटी की, ठीक है। तो पॉलिटी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है इसमें, हम कंपेयर करें हिस्ट्री और ज्योग्राफी के, तो पॉलिटी से आपको पूरा जैसे दिया है राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान में आपको ये सारे के सारे आंदोलन आ जाएंगे। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधीवाद क्या था, ठीक है, गांधी जी में क्या थे, उनके विचार क्या थे। उसके बाद बात करें गाइज गांधी जी के सामाजिक विचार के बाद आ जाएगा आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। इस सेक्शन से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे गाइज, ठीक हो गया। इंडियन पॉलिटी में क्या आ जाएगा आपका, लोकतंत्र पूरा का पूरा, कैसे लोकतंत्र बना था, आर्टिकल क्या है आपके, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, नीति निर्देशक तत्व कौन से आर्टिकल में आते हैं। तो ये सारा का सारा इसमें आ जाएगा। नागरिकता क्या होती है। उसके बाद बात करेगा इस अर्थशास्त्र से 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था है कैसी, कितने टाइप की अर्थव्यवस्था पाई जाती हैं, ये सारा का सारा सिलेबस आपका इसमें आ जाएगा। फिर बात करें गाइज, आप अगर बात करें गाइज तो देखिए उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ जो 40 मार्क्स का आपका आता है उसमें क्या क्या है ये देखते हैं। तो उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, मतलब उत्तराखंड ज्योग्राफी आपसे आ जाएगी, ठीक है, चोटियाँ, विस्तार, हिमनद, ये सारा का सारा इसमें आ जाएगा। उसके बाद उत्तराखंड का इतिहास, पहले आपकी ज्योग्राफी है फिर उत्तराखंड का इतिहास। अब इतिहास में सारा आ जाएगा आपका, पहले आप प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास, सारा का सारा, ठीक है, चंद राजवंश, परमार राजवंश, उसके बाद गोरखा कैसे आए, फिर ब्रिटिश का शासन, उसके बाद वर्तमान तक पूरा का पूरा इतिहास में ये कवर अप हो जाएगा। थर्ड पार्ट में है उत्तराखंड के जल स्रोत, मुख्य नदियाँ, परंपरागत जल स्रोत, नौला, धारा, ये सारा का सारा गाइज। फिर उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, मतलब कृषि क्या है, यहाँ की प्रमुख फसलें क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, मछली पालन, जो कि ये उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में गाइज, यहीं से मैं आपको आजकल जो वीडियोस दे रहा हूँ कि जैसे स्कीम्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, तो वो भी इसमें सारा कवर अप हो जाएगा, क्योंकि आपसे यहाँ से क्वेश्चन, आपसे 3 to 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से रहते ही रहते हैं। नेक्स्ट है गाइज उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा पूछ देता है ये नृत्य, मतलब ये किससे संबंधित है, नृत्य दे देगा कोई, या आपको कोई आकृति दे देगा, जैसे गेरुआ होता है, ये क्या होता है, इससे रिलेटेड जो यहाँ की सांस्कृतिक पक्ष हैं, ठीक है, पवाड़े क्या होते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन, झोड़ा चाचरी क्या होता है। नेक्स्ट है गाइज उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था एवं जन आंकिकी, उत्तराखंड के जमींदार उन्मूलन एवं भूमि बंदोबस्त, लगान एवं रेवतवाड़ी, राजस्व, पुलिस व्यवस्था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। उत्तराखंड में शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। उत्तराखंड में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की दशाएं, राज्य की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था और महत्वपूर्ण योजनाएं, देखिए योजनाएं, ठीक है,
जो स्कीम्स है इंडियन उत्तराखंड गवर्नमेंट की, जो कि मैं 1 पार्ट दे चुका हूँ। सेकंड पार्ट गाइज नेक्स्ट इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएगा, तो अगर आपने नहीं देखा है वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है राज्य द्वारा जारी सांख्यिकी आंकड़े तथा उससे संबंधित विषय, मतलब जैसे कि अभी आपको पता है 2011 के अकॉर्डिंग जो भी सेंसेक्स है, जनसंख्या कितनी है यहाँ की, ठीक है, उसके बाद आप बोल सकते हैं साक्षरता दर कितनी है, महिला प्रतिशत दर कितनी है साक्षरता में, तो इससे रिलेटेड सारा का आंकड़ा। उत्तराखंड में जैव विविधता, तो जैव विविधता में आपके नेशनल पार्क्स और ये आ जाएंगे सारे के सारे, और अन्य विविध प्रश्न, तो ये इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है गाइज। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब बात करते हैं गाइज कि सिलेबस को पढ़ना कैसे है। तो देखिए अभी अगर मैं बात करूँ, आपको डेली अल्टरनेट डेज पे, ठीक है, एक दिन छोड़ के आपको 2 अभी हमारे पास MCQs की सीरीज चालू है। एक आपकी है वन दरोगा वालों के लिए, तो वन दरोगा के लिए जनरल साइंस की होती है, तो उसे आप भी देख सकते हैं क्योंकि साइंस के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ रहेंगे। दूसरी बात करूँ, सेकेंड डे फिर आपको मिलती है गाइज उत्तराखंड GK की MCQ सीरीज चल रही है, ठीक है, 20 से 25 पार्ट आ चुके हैं गाइज। उसमें एक सीरीज में एक वीडियो में 15 से 16 क्वेश्चन आपको डिस्कस किए जाते हैं। ये 15 से 16 तो क्वेश्चन होते हैं और साथ में उनके एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन होती है, तो टोटल यहाँ 30 से 35 आपके क्या बन जाते हैं गाइज, एक्स्ट्रा फैक्ट मिला के क्वेश्चन बन जाते हैं। ये तो हो गया गाइज आपका ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जून में अगर आपके फॉर्म निकल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए 1 और 2 मंथ आप मान सकते हैं, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में भी अगर आपका एग्जाम होता है तो आपको ये तो देखना ही है GK सीरीज। मे बी पॉसिबल हो कि मैं उत्तराखंड ये जो GK MCQ वाली सीरीज है ये डेली कर दूं। अब बात आती है डिस्क्रिप्टिव। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, तो उनके लिए क्या है गाइज, देखिए अगर अभी हम प्लेलिस्ट की बात करें तो ज्योग्राफी के 12 से 13 पार्ट हैं, वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। आप पहले अपनी ज्योग्राफी कंप्लीट कर लीजिए। फिर अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ गाइज, तो कुमाऊँ की हिस्ट्री हमारी हो चुकी है, ठीक है, चंद राजवंश पूरा हो चुका है। उससे पहले हमारा जितने कार्तिकेयपुर राजवंश, कत्यूरी राजवंश, गुफाएं जितनी हैं, वो सारा का सारा हिस्ट्री में कवर अप हो चुका है और आपको नोट्स भी उसके दे दिए हैं। गढ़वाल की बात करूं तो पवार राजवंश में लास्ट के राजा बचे हैं, वो सीरीज़ भी आपकी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे हम, जैसे कि आपको पता है आ चुका है, तो ये सीरीज़ आपको डिस्क्रिप्टिव मिल जाएगी। अब इसके बाद हम गोरखा शासन पढ़ेंगे। गोरखा के बाद आपका ब्रिटिश शासन आ जाएगा, और ये ख़त्म होते ही साथ में एक सीरीज़ जो मैंने और चलाई है, देखिए हिस्ट्री तो चल ही रही है, साथ में मैंने जो नीचे के पोर्शन है गाइज, जैसे स्कीम्स में मैंने बोला, स्कीम्स के वीडियो आपसे बहुत पूछता है। जैसे पूछ देगा गौरा धन कन्या हमारी क्या है स्कीम चल रही है, उसमें क्या दिया जाता है, या फिर SC ST वाली स्कीम जो है उसमें क्या होनी चाहिए, कितना पैसा दिया जाता है, उसके लिए क्या है मापदंड क्या है, तो ये सारी की सारी वो स्कीम में कवर अप हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पक्का आपका आना है। देखिए गाइज, अगर आप ये सोचें हिस्ट्री और ज्योग्राफी करके आप उत्तराखंड एग्जाम निकाल लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। आपको हर सेक्शन को देखना पड़ेगा कि किस सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो तभी जाके क्या होगा, इस 40 में से आप तब जाके 35 या 30 से 35 मार्क्स क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब बात करें गाइज सेकेंड पोर्शन की, हिंदी। अब देखिए रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग के 10 या 15 टॉपिक होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे इसी वीडियो पे, ठीक है। दूसरा चैनल है गाइज वैसे, बट मैं जब पोस्ट करता हूँ वीडियोज़ तो आपको वो मिल जाता होगा, उसमें मैथ और रीजनिंग का चैनल है, तो वहाँ से आपको रीजनिंग की ये क्लासेस मिल जाएंगी। अब आती है आपकी 20 मार्क्स की हिंदी प्लस जनरल नॉलेज, जो कि है आपका 40 मार्क्स का, तो ये टोटल जो 60 मार्क्स का होगा गाइज, इसमें हम करेंगे हिंदी और ये 40 मार्क्स की एक अलग से MCQ सीरीज आएगी, जिसमें डेली आपको क्या कर देंगे 15 से 20 मार्क्स, ठीक है। क्योंकि अगर प्रिपरेशन लेवल चल रहा है गाइज, तो इतना तो आपने हिस्ट्री पढ़ ली होगी, इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ ली होगी, तो ये सारे के क्या होंगे 20 क्वेश्चन पर डे हम इसमें कर लेंगे, तो टोटल सिलेबस आपका क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। अगर आपको कुछ और चाहिए गाइज, इसके अलावा आप डिस्क्रिप्टिव सेशन चाहते हो तो वो आप कमेंट बॉक्स पे करके बता सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो ये थी गाइज पूरी इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट हो रहा है गाइज, तो आपको पता होगा हमारा व्हाट्सएप जो नंबर है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, 8218642689। तो गाइज ये व्हाट्सएप ग्रुप है,
ठीक है, आप यहाँ पे ऐड हो सकते हैं और साथ में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इस ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए हैं या कुछ भी चाहिए तो वो सब इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे और वीडियोज़ के लिंक भी आपको यहाँ पे सारे के सारे मिल जाएंगे। तो कोई भी अगर आपको डाउट हो गाइज किसी भी सेक्शन के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।